नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यहाँ देख लीजिए, हमें अभी और आज मिल चुके हैं अविनाश सर जी। अविनाश सर का सर से जानते हैं कि बिहार कैसे आगे बढ़ेगा। अगर अविनाश सर को वो पद दे दिया जाए तो ये अपने तरीके से कैसे हैंडल करेंगे, आइए जानते हैं। तो अविनाश सर बताइए आपकी कैसे हैंडल। अहमद जी, मैं बताऊं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। बिहार को आगे बढ़ाना, मैं आपको बताऊं, बिहार जब गुलाम था, देश की आज़ादी की लड़ी थी, तो उस समय देशभक्ति में सबसे ज्यादा बिहार का नाम था। जब देश आजाद हुई तो सबसे पहला राष्ट्रपति, सबसे बड़ा पद देने का काम बिहार का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के एक सभ्य नागरिक और सब बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे, जिनके बारे में लिखा गया, जो उनका कॉपी का अंग्रेजों ने जांच कर रहे थे, तो उस शिक्षक ने लिखा था, एग्जाम इज द ग्रेटर देन एग्जामिनर। मतलब जो विद्यार्थी है जिसकी मैं कॉपी जांच कर रहा हूँ, वो मुझसे कहीं बेहतर ज्ञान रखता है। तो आप समझ सकते हैं, इस तरह से बिहार से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो बिहारी हर जगह बिहारी फर्स्ट की बात किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, आप एक डायलॉग सुने होंगे, 100 पर एक बिहारी भारी। तो वाकई ये इंटेलिजेंस, ये प्रतिभा की कमी नहीं है, सिर्फ संसाधनों की कमी है। मुझे लगता है, जैसे कि आप मान के चलिए, आपके घर में कोई पढ़ा लिखा इंसान है और एक अशिक्षित या दो चार अशिक्षित लोग हैं, तो आप देखेंगे कि पढ़े लिखे इंसान की ज्यादा उस परिवार में अहमियत होती है। तो यह सीधी सी बात है, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप चाणक्य को देखेंगे तो वो शिक्षित थे, गुरु थे, और चाणक्य ने क्या किया, एक ऐसे सब भारत के शासक रहते हुए उसको मौर्य साम्राज्य का ध्वस्त कर दिया, है ना। तो इस तरह से गुप्त वंश वहाँ पे आई, तो मौर्य साम्राज्य का अंत करने में चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान रहा। चाणक्य चूंकि एक शिक्षित व्यक्ति थे, महत्वपूर्ण पद उन्होंने संभाल रखा था, और उनको जब अंदर से ठेस लगी तो उन्होंने वो प्रण किया, जिसकी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा, भारत के जो शासक थे, वो धराशायी हो गए। तो मैं वही बातें करना चाहता हूँ, और वही बातें को यहाँ पर अमल करने की जरूरत है। अगर बिहार को आपको आगे बढ़ाना है तो बिहारी स्वाभिमानी तो होते ही है। मैं आपको बताता हूँ, बिहारी एक से एक हुए हैं। आप जब भी भारत में के या किसी युद्ध की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बिहारियों ने अपनी कुर्बानियां दी है। यहाँ से बहुत सारे ऐसे नाम अनगिनत आपको मिलेंगे, जो कि भारत की आजादी के समय में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। आप मैं बात करूँ, वहाँ पर आप देखिए, गुजरात के बहुत सारे लोग हैं जो कि सफल सफल व्यक्तियों में है, सफल व्यवसायियों में है, सफल राजनीतिकों में है। लेकिन जब भी आप देखेंगे उस तरह का समय आता है, तो बिहार उसका सपोर्ट में सबसे पहला आगे रह जाता है, बिहारी पहले आ जाता है। जैसे आप गांधी जी की बात करें तो सबसे पहले दांडी यात्रा की शुरुआत बिहार से उन्होंने पश्चिम चंपारण से की थी, दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। तो इस तरह से बिहार गौरवान्वित करने वाला और वीर योद्धा को पैदा करने वाला यह राज्य है। तब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सीधा एक चाणक्य की तरह आप शिक्षित बने, और आप अपने आप को सबसे पहले रणनीति बनाए कि हमें उसका, मेरा उद्देश्य क्या है, हम कैसे इस तरह के उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक सफल और शिक्षित व्यक्ति के तौर पर एक रणनीति बनानी पड़ेगी। आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि मुझे बिहार को आगे ले जाना है, और उस उद्देश्य के लिए मुझे क्या क्या जुटाना है। जितनी भी आप देखेंगे दुनिया में संसाधन, वो जुटाने की चीजें हैं। जैसे विधायक और सांसद, यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि आपके बीच आते हैं, उस समय वोट मांगने के लिए, अपनी पद को पाने के लिए उसकी लालसा होती है कि हम जीत हासिल करें। अब उसके लिए आपके सुख दुख में, उस समय जब वोट की समय आती है, राजनीति का वो दौर होता है जिसे आप चुनाव कहते हैं, उस समय वो आते हैं, आपके सुख दुख सभी में वो शामिल हो जाते हैं, बिना बुलाए, वो बिन बुलाए मेहमान की तरह आते हैं। उसके बाद जैसे ही वो यहाँ से जीत के जाते हैं, बस अपनी चमक धमक की दुनिया में खो जाते हैं, अपना उद्देश्य ही भूल जाते हैं। और उसकी वजह है कि यह बिहार पीछे ही रह गया। अगर अपने उद्देश्य पर आप कायम रहेंगे, जिस तरह से सोच के आप आते हैं, सामाजिक क्षेत्र में आते हैं,
चुनाव के क्षेत्र में आते हैं, राजनीति के क्षेत्र में आते हैं, जनसेवा के उद्देश्य आते हैं, लेकिन अपना उद्देश्य से भटक जाते हैं। तो आप भटकाव की ओर मत पड़िए, आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, चाणक्य की तरह कि बस मौर्य को कैसे हम धराशायी कर देंगे। और मौर्य को जैसे ही धराशायी उन्होंने एक साधारण से व्यक्ति गुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के वहां पे उन्होंने करके दिखाया और वहां से उनकी शुरुआत हो गई। उन्होंने रणनीति बना रखी थी, उनका उद्देश्य क्लियर था और उन्होंने सारी संसाधनें जुटाई, शक्तियां इकट्ठा की। और शक्तियां आप देखते, जैसे बिहार के बारे में कहा जाता है कि 100 लोगों पर एक बिहारी भारी हो जाता है, उसी तरह का उद्देश्य आपको रखना पड़ेगा। एक एक शक्ति आपको उनके अंदर समाहित करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। और आपको शिक्षा के साथ साथ मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों संसाधन को जुटाना पड़ेगा। और ये सभी संसाधन जुटाने की जरूरत है, दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। ताकि स्वतः आप जब आप गीता पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊं कि सनातनी धर्म सबसे पुराना धर्म माना गया है। और सनातन धर्म में भगवान गीता में लिखे हैं, स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ही भगवान हूँ। और आप अपने सिर्फ आप कुछ कर सकते हैं तो आप अपना सिर्फ कर्म कर सकते हैं, यानी कि आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसकी आप पूरा रूपरेखा तैयार करें और उस दिशा में काम करने का शुरू करें और अपने उद्देश्य पर हमेशा कायम रखें। कोई कारण नहीं कि बिहार को टॉप बनने से कोई रोक लेगा, ये मेरा पूरा दावा है। और गीता को जब आप पढ़ेंगे तो आपकी सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। वहाँ पे भगवान ने स्पष्ट कहा है मैं ही भगवान हूँ और आप कुछ कर सकते हैं, सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं। तो बिहारी के अंदर एक जज्बा जगाने की जरूरत होगी और वो उद्देश्य आपको जब उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में जाएंगे, बिहार को आगे बढ़ाने की दिशा में जाएंगे, तब बाकी सारी चीजें अपने आप। बिहार के बारे में जब देश का गुलामी चल रहा था उस समय अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए जब बिहार के दरवाजे के व्यक्तियों के घर पे जाते थे लोग, तो क्रांतिकारी लोग के साथ साथ उनके जो परिवार से जुड़े हुए लोग थे वो अपने सभी अपने गहने जेवर दौलत देने का दान देने का लिए क्रांतिकारियों के लिए वो सारी चीजें करते थे। तो बस बिहार को आगे बढ़ाने के लिए आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और सारी चीजें जुटाने की जरूरत है। उद्देश्य से भटके नहीं, बस उद्देश्य एक ही रखे कि मुझे हर हालत में बिहार को आगे ले जाना है। तो आप निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि आप जब कर्म इस ओर करना शुरू करेंगे, कदम बढ़ाना शुरू करेंगे, एक कदम से लाखों हजारों कदम के साथ साथ लाखों करोड़ों कदम, करोड़ों बिहारियों का कदम आपका साथ आएगा, उनका हाथ आएगा साथ और उनका धन दौलत तन बल धन सभी इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए साथ आ जाएगा। और ये कोई रोक नहीं सकता है कि बिहार भारत का नंबर 1 राज्य ना बन सके। मैं यह तक कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, बिहार भारत का नहीं विश्व का नंबर 1 स्टेट बन सकता है। यहाँ से बहुत सारी चीजें नंबर 1 हुए हैं, चाहे खेल का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, बलिदान का क्षेत्र हो और चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, हर जगह बिहार ने टॉप करके दिखाया है। बिहार का ऐसा इतिहास रहा है। यहाँ से बौद्ध की, जैसे भगवान बौद्ध की उत्पत्ति बिहार से होती है। आप सोच सकते हैं गांधी जी की राजनीतिक शुरुआत की, आजादी की शुरुआत दांडी यात्रा के रूप में बिहार से होती है। और यहाँ के सबसे बड़े पद को पाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी जन्मस्थली बिहार ही है और यही से की शुरुआत होती है। बलिदानियों की धरती रही है, क्रांतिकारियों की धरती रही है, त्यागियों की धरती रही है, शिक्षकों की धरती रही है और सबसे बड़ा स्वाभिमानों की ये धरती रही है। इसी के साथ मैं, इसी उद्देश्य के साथ कि मैं भी बिहार को आगे बढ़ाने के लिए अपनी ओर से जो भी कर सकता हूँ करने का मैं पूरा प्रयास जारी कर चुका हूँ। और आने वाला दिन अब सारे गर्व करने वाले बिहारियों के लिए होगा कि बिहारी नंबर 1, और इसकी वजह से आज भारत पूरा विश्व नंबर 1 बन सका है।